बेटा जी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने साथ इंग्लिश की क्लास में। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला था लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जी बिल्कुल, द लास्ट लेसन हमारा चैप्टर रहने वाला है, बिल्कुल ये रहने वाला है। आपके लिए थोड़ा फनी है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर ने क्लास स्टार्ट करी नहीं और ये बोल दिया कि द लास्ट लेसन, बुक का लास्ट लेसन पढ़ाने वाले सर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बुक का लास्ट लेसन नहीं पढ़ाने वाला है। ये हमारी बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो आज इसी को हमें करना है, ठीक है। देखेंगे क्या है इस लास्ट लेसन में ऐसा, ठीक। लेकिन इस लेसन को स्टार्ट करें, क्लियर, उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट हो जाए यार, देख लेते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि लैंग्वेज इज प्रीसियस की टू आवर प्रेजेंट। मतलब हमारी भाषा हमारे लिए एक प्रीसियस चाबी की तरह है, ठीक है, जो हमें कहीं से भी क्या कर सकती है, बचा सकती है। क्लियर। तो चलो इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लास्ट लेसन। तो चलो बेटा जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना द लास्ट लेसन। तो देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर लिखा गया है अल्फोंस दोदे के द्वारा। अब इस चैप्टर के अंदर जो अल्फोंस दोदे ने बताया वो बताया उन दिनों की बात जिस टाइम पर हमारा क्या चल रहा था, एक वॉर चल रहा था, किसके बीच में, फ्रांस और प्रसिया के बीच में। मतलब फ्रांस और प्रसिया के बीच में एक युद्ध चल रहा था, उसी समय की ये क्या करी गई, ये पूरी स्टोरी लिखी गई है। देखो वो वॉर कब हुआ था, यहाँ पे फ्रांस और प्रशियन वॉर था एक, जो 1870 से 1871 तक चला, जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो फ्रांस था हमारा वो डिफीट हो गया था प्रशिया से। मतलब हमारा फ्रांस हार चुका था प्रशिया से, ठीक। और प्रशिया, आप प्रशिया देखो एक जगह है, अब उसे आप क्या समझ सकते हो, अभी करंटली अगर हम बोले प्रशिया हमारा जैसे जर्मन, जो जर्मनी है हमारी, उसे आप प्रशिया समझ सकते हो, क्योंकि जो प्रशिया था हमारा उस समय पे 3 नेशन से मिलकर बना था, जिसमें कौन कौन था, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जिसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो जर्मनी का ही था और मेन जो था जर्मनी ही था, इसलिए हम कह सकते हैं कि जर्मन ही हमारा प्रशिया रहा। ओके। तो वह प्रशिया, ठीक है, और जब फ्रांस का युद्ध हुआ तो प्रशिया क्या हुआ, उसमें जीत गया। और जीतने की वजह से क्या हुआ कि फ्रांस के 2 छोटे से डिस्ट्रिक्ट थे, ऑल्सेक एंड लोरेन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, जिन दोनों डिस्ट्रिक्ट को मतलब प्रशिया ने अपने हाथों में ले लिया, मतलब प्रशिया ने जीत लिया था। तो उसके बाद ही क्या हुआ, जब प्रशिया ने इस डिस्ट्रिक्ट को जीत लिया तो उसने क्या करा, यहाँ पे अलाउ कर दिया कि अब यहाँ पे जो फ्रांस भाषा पढ़ाई जा रही है वो भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पे जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। और बस इसी छोटी सी बात को लेकर यहाँ पे पूरा चैप्टर बनाया कि एक लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर पास किया गया था जर्मन की तरफ से, क्लियर, कि अब यहाँ पे फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। चलो अब जल्दी से इस चैप्टर की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया एक छोटा सा इफेक्ट किस चीज का, कि जो जर्मन मतलब प्रशिया और जो फ्रांस का वॉर हुआ जिसमें फ्रांस हार गया, ठीक है, उसका इफेक्ट स्कूल लाइफ पर क्या पड़ा, ठीक है। मतलब फ्रांस के जो बच्चे थे, ठीक है, फ्रांस के बच्चे मतलब ऑल्सेक और लोरेन के जो स्कूल थे उन पर क्या असर पड़ा उस वॉर का, तो वही इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। ओके। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मेन कैरेक्टर की बात करूं तो सबसे पहला कैरेक्टर है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस सबसे पहला कैरेक्टर है जो कि खुद ऑथर है। ओके। दूसरा हमारा है एमहेमल जो कि एक टीचर है, एंड होसर है फिर एक, ये ज्यादा इनका कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है बट थोड़ा सा बताया गया इनके बारे में। तो होसर ये कोई भी उस गांव के या इन डिस्ट्रिक्टों के क्या हो सकता है, मेन हेड हो सकता है। ओके। अब देखो यहाँ पे एंड सिस्टर, और एक है सिस्टर, सिस्टर जो है वो एमहेमल की बहन है, मतलब ये जो सिस्टर है यहाँ पे ये एमहेमल की बहन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे होसर और सिस्टर का ज्यादा कोई कैरेक्टर नहीं है, मेन यहाँ पे जो है फ्रांस और एमहेमल है। तो चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एमएमएल। अब एमएमएल क्या हो रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए लेट हो रहा था, स्कूल जाएगा गर्लफ्रेंड से मिलेगा। ओके। जैसे कि कई बार आप लोग करते हो, तो बस वैसे ही समझ लो कि जो फ्रांस था वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बेताब था फुल, ठीक है। अब उसी दिन, ठीक है, वो क्या हो गया, थोड़ा स्कूल के लिए लेट हो गया। अब उसको ये टेंशन हो रही है यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे मिलूं यार, क्या है तो लेट हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना, ऐसा सब। और साथ में उसके मन में एक डाउट भी था या एक डर था। डर क्या था कि एमएमएल ने उसको एक काम दिया था,
ठीक है, कि रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिए थे किसको, फ्रांस को, कि रूल्स ऑफ पार्टिकल्स जो पार्टिसिपल्स हैं वो याद करके आने, कल मैं तुझसे सुनूंगा, ऐसा उसके टीचर एमएमएल ने उसको बोला था। तो अब उसके मन में एक डर ये आ रहा था कि यार मैं स्कूल गया तो मेरे को मारेगा एमएमएल टीचर जो है मेरे, क्यों, क्योंकि मुझे तो रूल्स ऑफ पार्टिकल्स का एक शब्द तक नहीं आता, मुझे तो पता भी नहीं है ये रूल्स ऑफ पार्टिकल्स होता है क्या है, क्लियर। तो उसके मन में ये डर था। अब दूसरी तरफ अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ लड़के के अंदर, तो अब जाना तो था ही ना स्कूल, तो अब क्या करा, जब वो स्कूल के रास्ते जा रहा था तो एक बार तो उसके मन में आया कि नहीं यार बाहर ही रुक जाता हूं, ठीक है, बाहर का मौसम बहुत बढ़िया है, तो चलो देखते हैं बाहर का मौसम कैसा था, जो उसको इतना टेम्पटिंग लग रहा था, आकर्षक लग रहा था। ओके, तो अगर मैं बात करूं बाहर का मौसम क्या था उसका, बाहर का मौसम सो वार्म, बहुत ज्यादा गर्म, एंड सो ब्राइट, बहुत चमकदार था, एंड बर्ड्स वर चिपिंग, आल्सो पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। तो बाहर का मौसम बहुत ज्यादा वार्म, बहुत ज्यादा ब्राइट, और बाहर जो बर्ड्स थे वो चिरपिंग कर रहे थे, मतलब कुछ गा रहे थे। ओके, जैसे चरपराना कहते हैं ना, है ना, जो पक्षी कुछ करते हैं अपनी आवाज निकालते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। वही जो पर्शियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, ठीक, कहां पर, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉब मिल। सॉब मिल मतलब एक ऐसी जगह, सॉब मिल हम कहते हैं एक ऐसी जगह होती है जहां पे लकड़ियों को काटा जाता है, तो उसके पीछे एक ओपन फील्ड थी, ठीक है, सॉब मिल के पीछे। तो वहां पर सोल्जर जो थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब अपनी रोज की जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड इट वाज सो टेम्पटिंग यार, और उस लड़के को इतना टेम्पटिंग लग रहा था, इतना आकर्षक लग रहा था ना वो, ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहा था। ओके, लाइक मान लो मैं ही फ्रांस हूं, ठीक है, और मेरे को बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा था वो वहां पे। ओके, तो मैंने सोचा यार क्या करूंगा स्कूल जाके, स्कूल में तो वैसे भी रूल्स ऑफ पार्टिकल्स क्या करने हैं, सुनाने हैं, जो कि मुझे आते ही नहीं है, मुझे क्या करेंगे, एमएमएल पीटेंगे फालतू में, छोड़ो ना, स्कूल वगैरह क्या जाऊंगा, यही पढ़ ले, यही मतलब मजे ले लेता हूँ, इतना अच्छा मौसम हो रहा बाहर का, क्लियर। लेकिन फिर उसके मन में एकदम सी बात आई, अरे यार गर्लफ्रेंड से भी तो मिलना है, उससे भी तो मिलना है यार, नहीं नहीं नहीं, चलो यार मैं अपने आप को रोकता हूँ, नहीं चलो चलो वहां पे चलता हूँ, स्कूल चलता हूँ। तो अपने आप को उसने रसिस्ट करा कि नहीं यार मैं बाहर नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा, तो फिर वो क्या है, स्कूल की तरफ बढ़ गया। तो इन सब टेम्पटिंग चीजों के बाद भी उसने स्कूल की तरफ कदम बढ़ा लिया, और जब वो स्कूल जा ही रहा था तो उसको ना बीच में रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड दिखा, ठीक है, मतलब उसके स्कूल के रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड पड़ता था हमेशा। तो उस बुलेटिन बोर्ड मतलब एक तरीके का लाइक आप बोर्ड मान लो, नोटिस बोर्ड मान लो आप उसको, उस पर हमेशा क्या आती रहती थी, खबरें आती रहती थी। और अब यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रांस, कह रहा है यार इसको क्या ही देखो, बुलेटिन बोर्ड को 2 सालों से हमेशा बैड न्यूज ही दे रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, मतलब ये 2 सालों से जो बुलेटिन बोर्ड था वो बेकार न्यूज़ ही दे रहा था, किसको, फ्रांस को, मतलब वोल्से को, लोरेन को, क्लियर। जैसे कि लाइक हम युद्ध में हार गए, ठीक है, इतने वो लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया फलाना ढिंगारा, ऐसी बैड न्यूज आ रही थी। तो इसने क्या करा, फ्रांस ने, छोड़ छोड़ मैं नहीं देखता, मैं तो स्कूल की तरफ जाता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, लेट भी हो रहा हूँ और गर्लफ्रेंड से भी मिलना है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो स्कूल की तरफ जा रहा था, तभी ना आवाज आई उसको पीछे से, उसको पीछे से क्या आवाज आई कि ही हरिड टू स्कूल, जैसे वो स्कूल जा रहा था तभी पीछे से आवाज आई ब्लैक स्मिथ और बोचर की, मतलब एक ब्लैक स्मिथ थे, ठीक है, लोहार, और एक बोचर था जिसे हम वॉचमैन या गार्ड भी कह सकते हैं उस जगह का। उन दोनों की आवाज आई कि डोंट गो सो फास्ट डियर, ठीक है, ज्यादा तेज मत जाओ, क्योंकि यू हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हारे पास तो बहुत समय ही समय है। अब उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली होगी, ऐसा क्या लिखा था बुलेटिन बोर्ड पे, है ना, ऐसा क्या लिखा था बुलेटिन बोर्ड पे जो उन्होंने ऐसी बात बोल दी लड़के को। अब उनने क्या सोचा लड़के ने, अरे यार ये छोड़ो छोड़ो, ये मेरे साथ क्या कर रहे होंगे, मेकिंग ऑफ फन, मींस मजाक कर रहे होंगे, छोड़ छोड़ो इनको, छोड़ो इनकी बातों को, और जल्दी से स्कूल चलता हूँ। स्कूल चला गया। फिर वो जब वो स्कूल गया तो स्कूल में जाके देखा कि यार स्कूल जो है एज अ क्यूट है संडे मॉर्निंग, स्कूल एकदम शांत पड़ा है। नॉर्मली स्कूल में क्या होता है, बहुत ज्यादा आवाज रहती है ना, डेस्कों की खिसकाने की, इधर उधर करने की, बच्चे चिल्लाते रहते हैं, है ना, चैप्टर्स को अपने रिपीट करते रहते हैं, इस प्रकार की बहुत आवाजें होती हैं जो लगभग स्ट्रीट तक भी जाती हैं, स्कूल से बाहर भी सुनाई देती है। ओके, ये तो आपको भी पता है। पर आज जब लड़के ने देखा स्कूल में जाके, उन्होंने देखा कि आज का दिन इतना शांत कैसे, आज तो संडे भी नहीं है और स्कूल लग रहा है उसको ऐसा कि जैसे संडे मॉर्निंग हो। डन। लेकिन अब क्या क्या कर सकता, अब तो है ऐसा, अब उसको पता नहीं है किस रीजन से। तो उसने आगे जब देखा, वो आगे गया स्कूल के
अंदर गया, अंदर जाके अपनी क्लास के पास गया, क्लास से देखा विंडो में झांक कर चुपचाप, क्योंकि वो लेट हो गया था और आपको पता है रूल्स ऑफ पार्टिकल्स जो पार्टिसिपल्स थे वो सुनने थे एमएमएल को, और उसे आते नहीं थे, ठीक, पर गर्लफ्रेंड से भी तो मिलना था उसे, तो जाना तो था। तो जब वो स्कूल गया और अपनी क्लास के बाहर खड़ा हुआ तो उन्हें विंडो में से देखा, उन्होंने देखा यार ये लोग और सारे के सारे बड़े सिंसियर होके बैठे हैं, एकदम शांत, बिल्कुल चुपचाप और बिल्कुल भी बोल नहीं रहे, ऐसा क्या हो गया, ठीक है, बिल्कुल शांत क्यों है ये। फिर उन्होंने देखा, एकदम से ध्यान दिया अपने टीचर पर, एमएमएल पे, कि एमएमएल क्या कर रहे थे, अपने स्केल को ऐसे दबा के, ठीक है, आर्म्स में, और कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर ऐसे कर रहे थे। उन्होंने बोला यार हो क्या रहा है ये, क्या क्या मतलब चल क्या रहा है, ठीक है। जब वो उन्होंने क्या सोचा, यार चुपचाप मैं अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि इतना शांत माहौल, ठीक है, अगर हबड़ा तबड़ी रहती तो चुपचाप अंदर घुस के बैठ जाता क्लास में जाके लड़का, पर अभी कैसे बैठेगा, अभी तो सबका ध्यान एकदम कंसंट्रेट है, एकदम कुछ भी हल्ला उल्ला नहीं हो रहा। उनने सोचा अब मैं कैसे बच के अंदर घुसूं एमएमएल की नजर से, ठीक है, लेकिन अंदर तो जाना था, क्यों जाना था, तो अब वो गया अंदर। अब जब वो अंदर गया तो उसको एमएमएल ने, देखो उसको एमएमएल ने क्या करा, बड़े प्यार से बोला, एमएमएल ने बोला कि सेंड काइंडली, एमएमएल कहते हैं उसको काइंडली, देख लिया उसको, पर फिर भी गुस्सा नहीं करा लेट होने पर भी, बोला बड़े प्यार से कि गो टू योर प्लेस क्विकली, चलो बेटा आप जल्दी से जाकर कहां पे बैठ जाओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ, ठीक है। एंड फ्रांस एंड ही नोटिस एमएमएल, फिर उसने क्या करा, जब वो बैठ गया अपनी डेस्क पे जाके बिल्कुल शांत, जब वो थोड़ा सा डर से बाहर आया, अपने डर था ना उसके अंदर एक कि उसको पार्टिसिपल सुनाने पड़ेंगे, तो जब वो अपने डर से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके टीचर आज तो फुल तैयारी में है, फुल मस्त कपड़े कुपड़े पहन के, अपनी हैट वगैरह लगा के फुल तैयारी में भाई स्कूल आ रखे हैं। अब भाई ऐसा क्या है, आज तो कोई स्पेशल डे भी नहीं है, ठीक। उन्होंने देखा कि उसके जो टीचर है एमएमएल, उन्होंने ब्यूटीफुल कोट पहन रखा है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हरे हरे कलर का कोट पहन रखा है, फ्रिल्ड शर्ट और अच्छी सी शर्ट भी पहन रखी है, अंदर एक मस्ती, एंड ब्लैक सिल्क कैप भी लगा रखी है। उन्होंने बोला यार ये कपड़े तो हमारे टीचर किसी भी ओकेजन या किसी स्पेशल डे पे पहनते हैं, लेकिन यार आज क्या है, अब तो कोई स्पेशल डे भी नहीं है ना। यार ये हो क्या गया फिर से, ये क्या चल क्या रहा है आज। फिर उन्होंने देखा आगे कि यार पीछे मुड़ के देखा, पीछे की सीटों को उन्होंने देखा तो और ज्यादा अचंभित हो गया, और ज्यादा सरप्राइज हो गया वो, कह रहा है यार आज तक तो ये सीटें खाली पड़ी रहती थी पीछे की, लेकिन आज ये सीटें फिल है, वो भी किन से, गांव के लोग बैठे हैं आगे। वो कह रहा है यार हो क्या गया ये कि आज तक ये सीटें खाली पड़ी रहती थी मेरी बैक बेंचीज, और आज यहाँ पे गांव से आकर लोग बाग बैठे हैं, ठीक है। अब उसने देखा कि कौन कौन बैठा है, तो उसमें देखो उन्होंने कुछ बंदे देखे। सबसे पहले उसने देखा होसर्स, ठीक है, सॉरी सबसे पहले हमने ओल्ड होसर को देखा, फिर उसके बाद उन्हें देखा कि एक फॉर्मर मेयर भी बैठा, पोस्ट मास्टर भी बैठा यार, एंड सेवरल्स, उसके अलावा और भी लोग बैठे, क्लियर। अब होसर तो मैं आपको बता ही चुका कौन है, ठीक है, कोई भी हेड भी हो सकता है ये, या एडमिनिस्ट्रेटर या कोई रिच पर्सन भी हो सकता है, ओके। फिर उसने देखा कि यार उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर उसने एक चीज और नोटिस करी कि होसर हैड बोथ ओल्ड प्राइमर, उन्होंने देखा यार जो हमारा होसर है ये एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया। ओल्ड प्राइमर क्या होता है, ओल्ड टाइप ऑफ बुक, ओके, एक पुरानी किस्म की किताब, उसको हम प्राइमर कहते हैं। तो होसर लाया वो, फिर उन्होंने देखा देन एमएमएल सेड दैट दिस इज द लास्ट लेसन। उस सबको देखने के बाद एकदम से एमएमएल की आवाज सुनाई दी उसको। एमएमएल क्या कहते, दिस इज द लास्ट लेसन माय स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट लेसन है। ये कह रहा लास्ट लेसन है, ये लास्ट लेसन क्यों है? अभी तो मैंने लिखना भी नहीं सीखा, अभी तो मैंने बोलना भी नहीं सीखा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है फ्रांस में कि फ्रेंच भाषा है क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता, और ये कह रहा है लास्ट लेसन है। अब उनने ये सोचा, तभी एमएमएल ने एक बात और कही साथ साथ, उन्होंने बोला कि माय स्टूडेंट द ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, कि माय स्टूडेंट जर्मन से एक ऑर्डर आया है जिसके अंदर बोला गया है कि आप ऑलसेट एंड लोरेन के स्कूलों के अंदर सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, इसके अलावा कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब लड़के को समझ में आया
कि हो क्या रहा था, ये इतना शांत क्यों था, ये सब क्या था। और सॉरी, जो बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड पे इतने सारे लोग वहां पे खड़े होकर भीड़ में क्या देख रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। और मुझे ब्लैक स्मिथ और बोचन ने क्यों कहा कि डोंट गो फास्ट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, क्यों कहा, अब उसे समझ में आया। अब आया फ्रांस को समझ में कि क्या हो रहा है ये सब। तो अब उसे पता लगा कि शायद बुलेटिन बोर्ड पे यही लिखा हुआ था कि ऑलसेक और लॉरेन के स्कूल में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं। अब उसे समझ में आया। तो पता लगा बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था। बुलेटिन बोर्ड पे यही लिखा था, एक ऑर्डर लिखा था जो जर्मन, मतलब जर्मन के जो बर्लिन शहर वहां से आया था कि अब ऑलसेक और लॉरेन के स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं। क्लियर। अब यहां से ना ये थोड़ी सी स्टोरी आपकी कहते ना देश के प्रति चली जाएगी, मतलब ऐसा एज मान लो डिवोटी हो जाएगी देश के लिए। क्लियर। चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं। अच्छा आगे। तो अब इसने ये सब सुनने के बाद बंदे के मन में यार मतलब दिमाग खराब हो गया इसका। अब ये कह रहा है यार मैंने मतलब अपना टाइम पास करा आज तक, ठीक है, मतलब मैंने आज तक अपनी बुकें खोल के नहीं देखी, मुझे ये तक नहीं पता कि मेरी बुकों के अंदर लिखा क्या है, मैंने फ्रांस भाषा लिखनी तक नहीं सीखी, बोलनी तक नहीं सीखी। अब बताओ, और मैं आज लास्ट लेसन पढ़ने वाला हूं इसका, और मेरे को तो कुछ आता भी नहीं अपनी भाषा के बारे में। मतलब लड़का क्या हुआ, थोड़ा सा अपसेट हो गया, सैडनेस आ गई इस बंदे के अंदर, ठीक है, एकदम से। क्लियर। कि ऐसा सब सुनने के बाद कि यार अब मैं क्या करूं। अब फिर उसको ये भी देखने को मिला कि अब मुझे ये समझ में आता है कि गांव के लोग क्यों आकर बैठे हैं, क्योंकि ये लोग भी सॉरी बोलना चाहते हैं अपने एमएमएल टीचर को, जो 40 साल से इस स्कूल में क्या कर रहे थे, पढ़ाई करा रहे थे, ठीक है, उनसे सॉरी बोलने आए हैं। क्यों? क्योंकि जब एमएमएल कहते रहते थे सबसे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, फ्रांस भाषा पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना उन गांव वालों ने, ना ही मैंने, ना ही अभी जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी। और आज ऐसा दिन आ गया कि अब हमें हमारी भाषा पढ़ने को भी नहीं मिलेगी। क्लियर। तो उसने ये सब सोचा, चलो कोई बात नहीं, अब ये सब सोच ही रहा था वो, तभी आगे से एमएमएल की आवाज सुनाई दी उसे, फिर से दोबारा सुनाई दी आवाज सुनाई दी। और क्या बोला एमएमएल ने उसको कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, फ्रांस मैं आपको डांटने वाला नहीं हूं, मैं आपको डांटने वाला नहीं हूं। अब उसे लगा यार क्यों नहीं डांटने वाले, तो उन्होंने क्या बोला, देखो क्या बोला, उन्होंने बोला बिकॉज यू कैन नाइदर स्पीक और नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज। नो, अब तो वैसे भी आप अपनी भाषा ना तो बोलने वाले हो और ना ही लिखने वाले हो, तो अब आप लोगों को डांटकर, मतलब तुम्हें डांटकर क्या फायदा मुझे, है ना, ऐसा बोला एमएमएल ने फ्रांस को। अब उसको मन में ये हुआ यार क्या कर दिया मैंने, मतलब है ना, अपसेट फील करा उसने लड़के ने। वही फिर उन्होंने बोला उसके टीचर ने कि योर पेरेंट्स टू पुट यू टू ऑन वर्क, अब तो तुम्हारे पेरेंट्स आपको कहा लगा देंगे, काम पर लगा देंगे, लिटिल मोर मनी, थोड़े से और पैसा कमाने के लिए। बताओ समझ में आया। अब एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रांस लैंग्वेज, इतना बोलने के बाद एमएमएल ने फ्रांस भाषा के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या बोला, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये भाषा दुनिया की सबसे अच्छी और सुंदर भाषा है, क्लियरेस्ट एकदम साफ, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। फ्रांस की तारीफ करते हो, मतलब फ्रांस भाषा की तारीफ करते हुए उन्होंने ये सब कहा। क्लियर। आगे क्या कहते हैं फिर वो, आगे उन्होंने मतलब एमएमएल ने बोला बच्चों को, अपने जितने भी वहां पे बैठे थे क्लास में, उनको बोला कि लैंग्वेज इज अ की टू देयर प्रिजन, लैंग्वेज जो है वही आप लोगों की, ठीक है, कैद की चाबी होती है, पर क्या करें आपने तो कुछ सीखा ही नहीं। क्लियर। अब यहां पे देखो क्या हुआ, आगे क्या कहते हैं एमएमएल। अब इस लड़के को ये लगा कि जब इतने सब बातें उन्होंने बोली तो फ्रांस को ये लगा कि एमएमएल के पास जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी आज तक उनके पास नॉलेज है, शायद वो वन स्ट्रोक के अंदर, मतलब एक ही बार में वो सारी नॉलेज हमारे दिमाग में घुसेड़ना चाहते हैं। ठीक है। अब यार अब खुद सोचो, इतने सालों में तो इनके दिमाग में कुछ घुसा नहीं, है ना, अब घुसेगा। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइक अ टीचर, जैसे मैं हूं, अब मैं तो कोशिश कर ही सकता हूं ना, जैसे कि आपके दिमाग में कुछ तो जाए बात, कुछ तो आप याद रख सको, बस वैसे ही सेम यार एमएमएल एज अ टीचर कोशिश करना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को हर वो चीज सिखा सके आज, ठीक है, जो वो सिखाना चाहते थे, जो उनके पास नॉलेज है, क्योंकि अब आगे तो टाइम मिलने वाला नहीं है ना उन्हें, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं।
एमएमएल वांटेड टू गिव अस ऑल द न्यू, जितने भी वो जानते हैं वो सब वो बताना चाहते हैं, टू पुट ऑल इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में भरना चाहते हैं एट अ वन स्ट्रोक। एंड आफ्टर ग्रामर, अब हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया ग्रामर का, उसके बाद शुरू हुआ हमारा चैप्टर राइटिंग, लिखने का। ओके, तो लिखने में क्या हमारे लिए ना एक खास बात थी आज और, कि हमारे जो टीचर थे एमएमएल, वो हमारे लिए यार नोटबुक लेकर आए थे, मतलब कॉपीज लेकर आए थे। आज हमारे लिए वो कॉपीज लेकर आए थे, और जिस कॉपी पे ना राउंड राउंड करके लिखा हुआ था, पता क्या लिखा हुआ था? फ्रांस ऑलसेक, फ्रांस ऑलसेक, फ्रांस ऑलसेक, इस तरीके से कुछ शब्द लिखे हुए थे उस कॉपी पे। क्लियर? अब वही बात हुई, ऑल क्लासेस वाज वेरी गुड, और आज पूरी की पूरी क्लास बहुत ज्यादा शांत थी। वो तो आपको मैं अभी बता चुका हूं, संडे मॉर्निंग की तरह थी, है ना? बहुत ज्यादा शांति, इतनी शांत थी कि इतनी शांत थी कि ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ पास ओवर पेपर। ओनली स्क्रैचिंग, जो पेन चल रहे हैं ना, पेपर पे पेन चल रहे हैं, ओनली पेन ऐसे 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 ऐसे, सिर्फ उसी की आवाज आ रही थी क्लास में। इतनी शांत थी आज क्लास वहां पे, देख लो आप, है ना? क्यों? रीजन क्या है? सैडनेस, सैडनेस का रीजन है। रीजन क्यों? क्योंकि अब वो आगे पढ़ नहीं पाएंगे ना अपनी लैंग्वेज, तो उनको बुरा लग रहा है अंदर से, वो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि यार हमने क्या करा, हमने कभी क्यों नहीं ध्यान दिया अपनी भाषा पे, इसलिए ऐसा है, इसलिए शांत है ये लोग। क्लियर? एमएमएल सिटिंग ऑन मोशनलेस गेजिंग एवरीथिंग। मैं लिख ही रहा था, तभी मैंने एक चीज नोटिस करी अपनी राइटिंग सेट के, कि मैंने देखा कि एमएमएल अपनी सीट पर बैठे हैं, वो भी एकदम मोशनलेस। क्लियर? बिल्कुल हिलजुल नहीं रहे, और क्या कर रहे हैं अपनी क्लास में, हर चीज को कभी इधर ऐसे करके चीजों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। गेजिंग मतलब देखना या स्टेयरिंग करना किसी चीज को घूर घूर कर, ठीक है? और ऐसा शायद वो इसलिए कर रहे थे ताकि टू फिक्स इन हिज माइंड, ताकि वो हर उन चीजों को क्या कर सके, अपने दिमाग में फिक्स कर सके, क्योंकि 40 साल हो गए उनको उसी रूम के अंदर पढ़ाते पढ़ाते, है ना, उसी स्कूल में। तो वो चाह रहे हैं कि वो हर चीज अपने माइंड में सेट कर लें, क्योंकि कल से तो वो वहां पे रहने वाले हैं नहीं, इसलिए। और जो भी उन्होंने अपने गार्डन वगैरह बनाए थे स्कूल के बाहर की तरफ, मतलब क्लास से बाहर की तरफ, उन सबको वो क्या कर रहे थे, देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे। क्लियर? अब तो यहाँ पे एक आवाज भी आ रही थी ना, एक पिजन की भी आवाज आ रही थी, तो वो भी ऐसा लग रहा था इस फ्रांस को कि वो भी जर्मन बोलने वाला कल से, बताओ। ठीक है? अब भाई चलो आगे देखते हैं। और अब क्या हुआ कि उन्होंने जब देखा तो ही सिस्टर पैकिंग दिया ट्रंक्स, और उनकी जो सिस्टर थी ना, ठीक है, सिस्टर, क्लास के ऊपर एक मतलब रूम था, उस रूम में वो क्या कर रही थी, अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी। ट्रंक्स मतलब होता है एक टीन बॉक्स होता है, आपने देखा होगा पुराने टाइम पे, कुछ मूवियों में भी देखा होगा, है ना, कि वो टीन के बॉक्स होता है, उसमें कपड़े कुपड़े भर लेते हैं और ठाके चलो चलते बनते हैं। लाइक वैसा टीन बॉक्स था जिसके अंदर वो क्या कर रही थी, कपड़े वगैरह अपने भर रही थी, अपने और अपने भाई के। ओके, एमएमएल के मतलब। ओल्ड होसर स्पेल्ड लेटर, ओल्ड होसर क्या कर रहा था पता, उसी समय पे शब्दों को स्पेल कर रहा था, मतलब बोल रहा था, पढ़ रहा था कुछ अपनी प्राइमर से। प्राइमर मतलब जो उसकी पुरानी बुक लाया था वो उसमें से कुछ पढ़ रहा था। पर वो पढ़ते समय ना उसकी जो वॉइस थी वो ट्रिम्बल हो रही, मतलब थोड़ी सी ना हकला से जाते हैं ना, जैसे कि अब यार सैडनेस के अंदर थोड़ा इमोशनल हो रहा था बंदा, इमोशनल की वजह से थोड़ा वो सही से बोल नहीं पा रहे थे होसर जो थे। ठीक है? लेकिन इस बंदे को क्या लग रहा था पता बीवी, इट वाज सो फनी, इसको बहुत मजाकिया लग रहा था वो। ठीक है? एंड टू हियर, सुन सुनकर होसर की आवाज को, ऑल द वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और वो सारे, इसको ऐसा लग रहा था कि सारे बच्चे और मैं हंसना चाहते हैं और चिल्लाना चाहते हैं उसके ऊपर। ठीक है? इसको ऐसा फील हो रहा था। बताओ उस समय इतनी ज्यादा सीरियस बात है और उस टाइम पे भी इस बच्चे को ऐसा फील हो रहा है। बताओ क्या कर सकते हैं, बच्चा है ना। चलो कोई बात नहीं। अब इतना सब होने के बाद तुरंत क्या हुआ, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च क्लॉक ने क्या करा, 12 बजा दिए। 12 बजने पर वो क्या हुई, आवाज आई टंग 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 करके, जो भी, ठीक है, वैसी आवाज आई। और बस इसका मतलब तो आप समझ गए, क्लास ओवर, स्कूल खत्म होने वाला, टाइम हो गया छुट्टी होने का। अब क्या हुआ, और उसी समय पे पर्शियन सोल्जर भी क्या थे, वापिस आ रहे थे अपने ड्रिल से। ठीक है? तो जब घंटी बजी, टाइम बजा, तो एमएमएल खड़े हुए अपनी सीट से, चौक कहते हैं ना, वो उठाया चौक का पीस उठाया। ठीक है? और पीछे की तरफ मुड़े ऐसे करके, ठीक है, और बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बोर्ड पर क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोर्ड पर लिखा, विवा ला फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे, ऐसा उन्होंने लिखा। विवा ला फ्रांस मतलब लॉन्ग लाइफ फ्रांस, अगर इसका मीनिंग देखो तो लॉन्ग लाइफ फ्रांस मतलब अमर रहे फ्रांस, ऐसा। और इतना कह के उन्होंने अपना सर बोर्ड से लगाया ऐसे करके।
ठीक है, और लगाकर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा बच्चों की तरफ, और क्या बोला, स्कूल डिसमिस्ड, आपकी क्लास, आपका स्कूल खत्म हुआ, आप जा सकते हो। तो यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो अब। और ऐसा बोला, स्कूल खत्म प्लस में चैप्टर भी खत्म। ठीक है, तो ये था आपका द लास्ट लेसन। ठीक है, चैप्टर। तो अगर कोई भी आपको बेटा इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो बताना जरूर मुझे। उससे पहले थोड़ी सी वर्ड मीनिंग भी है, तो वो वर्ड मीनिंग भी आपको बता ही देता हूं साथ साथ। जैसे कि देखो, ड्रेड मतलब एक वर्ड यूज किया गया है, ड्रेड वर्ड इसमें। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे जब वो जा रहा था स्कूल तो ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग था उसको, ड्रेड। तो ड्रेड मतलब होता है फियर, एक डर था। वही सब मीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप प्लेस वेयर, ठीक है, वेयर द वुड्स आर कट, जहां पे लकड़ियां काटी जाती हैं। वॉचर मतलब गार्ड या वॉचमैन हो सकता है। एंड हॉसर मतलब एक रिच पर्सन या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एनी विलेज। ओके, प्राइमर मतलब ऑल टाइप ऑफ बुक। एंड हेजिंग मतलब सॉरी गेजिंग मतलब सी एंड स्टेयर करना। ठीक है, एंड ट्रंक्स मतलब टीन बॉक्स। एंड विवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थे टफ, वो भी मैंने आपको बता दी। अब इस चैप्टर में अगर कोई भी आपको डाउट लगे, क्लियर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और बुक के पीछे के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो, सॉरी बुक के पीछे के मत करना, ऐसा करना है जो आपके टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, जो ब्लू टेक्स्ट या क्वेश्चन है हमारे बुक के अंदर, उन क्वेश्चंस को आप कर लेना सोल्व, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कोई अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, ताकि मैं उसको सोल्व कर सकूं। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो यार, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देखो आप वीडियो लाइक करोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे भी और अच्छा लगेगा कि मैं और अच्छे से अच्छा करूं आपके लिए। इसलिए तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको इंग्लिश के सभी चैप्टर्स जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।